जय हिंद बच्चों, मैं अजय सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक और बैंक की छात्रवृत्ति योजना आ गई है, आरबीएल बैंक। इसके पहले मैंने एसबीआई का बताया था, तो जिसमें बहुत ज़्यादा छात्रवृत्ति बच्चों को दी जा रही है। और ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि इस छात्रवृत्ति को कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट सरकारी हो चाहे जिस भी राज्य का हो। अक्सर यही प्रश्न आता है, सर मैं यहाँ का हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं। और ये किसी तरह का लोन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लोन नहीं है। आप सोचते होंगे अभी मैंने एसबीआई का बताया, कई बैंक का आता है, एचडीएफसी का भी अभी आएगा, परिवर्तन वाला। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको समझिएगा आप लोग। देखिए सरकार ने क्या किया है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई और भी कंपनियां ये सब भी करती हैं। तो जो इनका मुनाफा होता है, वो मुझे जो याद आ रहा है, 2% अपने मुनाफा का CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहते हैं, उसके अंतर्गत इनको खर्च करना होता है। तो जो फ़ायदा हुआ, तो ये मतलब भाई देखिए, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे तो भविष्य बच्चों का अच्छा होगा और हमारे देश का भी भविष्य अच्छा होगा। तो कई तरीके से स्कॉलरशिप्स कई लेवल पे दी जाती है। तो ये देखिए आरबीएल बैंक भी स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आया हुआ है, तो पहले भी इस ये लेकर आया था। अगर आप पहली बार आएँ तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो विद्या सारथी आप याद रखिएगा, ये यहाँ भी लिखा हुआ है विद्या सारथी। ठीक है, तो इसी के जरिए, पोर्टल के जरिए आपको यहाँ पर आना है। प्रोटियन विद्या सारथी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन इसको दे सकता है, इसको आप ध्यान दे लें। स्कॉलरशिप देखिए यहाँ दिया हुआ है, शिक्षा आरबीएल बैंक स्कॉलरशिप 2026-27। स्टार्टिंग डेट आपकी 27 तारीख से है। ठीक है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आखिरी तारीख आपकी 26/9 है। तो काफ़ी समय बाकी है, लगभग 2 महीने का आपका समय इसमें बाकी है। तो आराम से आप मोबाइल के जरिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और स्कॉलरशिप अमाउंट जो है पर स्टूडेंट जो है वो 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देखिएगा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मिनिमम, आप जो कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा 56% है, 55%, नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके क्लास 10th में 60% या उससे ज़्यादा है तब आप भर पाएंगे। और साथ में इंटर में भी अगर आपके 12th में भी 60% उससे ज़्यादा है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ साफ साफ दिया हुआ है किस कोर्स के लिए, अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 12 के बाद एडमिशन लेके बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई एमबीबीएस कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो है। और कोर्स का मतलब कोई भी नाम नहीं है, आप किसी भी कोर्स में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, लड़के लड़कियों सभी के लिए है। ठीक है, और इसे कौन ले सकता है? जिसके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए प्रति साल से कम है। ये क्लियर हो गया कि कौन बच्चे भर सकते हैं। अब कोई मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न आपको होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए पहली बार करना जा रहे हैं तो यहाँ पर साइन इन विथ गूगल आपको करना है। और एक बार अगर आप गूगल कर लेते हैं तो यहाँ पे लॉगिन बस आपको ऊपर वाले से आपको क्लिक हियर टू लॉगिन वाले में करना होगा। ठीक है, तो इसको करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए, जैसे आप उसको पूरा डाटा देंगे, ठीक है, अपना ईमेल आईडी वगैरह या फ़ोन नंबर और पासवर्ड सेट कर लेंगे, कैप्चा जो यहाँ दिया हुआ है उसको यहाँ भर देंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो यहाँ आएगा कि इस नंबर पर हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं, तो जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ईमेल पे भी ओटीपी आता है, तो ईमेल को भी आप वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली क्लिक हियर टू लॉगिन। अब वापस से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब देखिए लॉगिन के लिए वापस जब हम जाते हैं, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया था, और डायरेक्ट लॉगिन आप गूगल से भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका खुल जाएगा, ये एप्लीकेशन आईडी आपकी जो है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे प्लीज़ फिल अप प्रोफाइल फॉर्म फर्स्ट, पहले इसको भरना है, फिर सर्च एंड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम, फिर यहाँ से सर्च करके अप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फ़ोटो इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे तो इसके गैलरी में जाएंगे, जिससे यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसके बाद आपका जेंडर है, तो जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पर। कैटेगरी यहाँ से आपका जो भी हो, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिड है कि नहीं है, तो मैरिड अनमैरिड आप इसको यहाँ कर दीजिएगा। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर पहले से जो आपने किया हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हैं, फिर सेव करके आप आगे बढ़ेंगे। उसी पेज में बच्चों नीचे जो एडिट वाला केवल ऑप्शन आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के लिए था,
फ़ोन नंबर के लिए था। नीचे की तरफ आपका है अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपका 300 केबी का होना चाहिए, तो आधार या कुछ भी जो स्कूल का आपका हो उसकी फ़ोटो खींचकर प्ले स्टोर से आप जेपीजी रिड्यूसर ऐप कर लीजिएगा। उससे आपका अब ऑनलाइन भी तो फ़ोटो जेपीजी रिड्यूसर होता है, तो ऑनलाइन भी आप उसको छोटा करके इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायर्ड है, तो यहाँ ऑलरेडी आपका आ जाएगा जो आप जाके मोबाइल से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेरेंट्स और गार्जियन डिटेल हमें भरना है इसके बाद, ठीक है। तो अगर हम आते हैं तो टाइटल कौन सा है, मिस्टर कर दें, ठीक है। तो गार्जियन की डिटेल भरनी है, तो ये आप भर देंगे जो भी आपके पिताजी का नाम हो, पेरेंट का नाम हो, ठीक है। रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा मम्मी पापा के साथ रहते हो, कई बच्चे नाना नानी मामा मामी या दादा दादी के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन इज रिक्वायर्ड, क्या काम करते हैं ये आपको भरना पड़ेगा, बिजनेस है, फार्मर है, क्या है ये आप भर दें। मोबाइल नंबर उनका जो भी हो यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। फैमिली की इनकम कितनी है ये आप दर्ज कर देंगे, भाई 4 लाख के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट आपका बना ही होगा काफ़ी बच्चों का, उसको आपको अपलोड करना अभी 300 केबी का, तो ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो एड्रेस आप यहाँ कर देंगे, पिन कोड कर देंगे, ठीक है। पूरा एरिया, विलेज, तालुका, ब्लॉक सब कुछ यहाँ भर देंगे। और यहाँ पर एड्रेस के लिए प्रूफ आप यहाँ पर वापस से करेंगे, तो निवास प्रमाण पत्र या कुछ भी और हो तो एड्रेस यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। और बाकी देखिए बैंक का डिटेल आपको यहीं भरना है। इसके लिए फिर से परीक्षा मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, मेरिट के आधार पर होगा ये, ठीक है, और इंटरव्यू के आधार पर। तो बैंक नंबर इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर ओनली नंबर्स आर अलाउड मोर देन 18 डिजिट और लेस देन 5 डिजिट। जो भी अकाउंट नंबर हो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, वापस से अकाउंट नंबर को यहाँ पर इंटर आप करेंगे। और आईएफएससी कोड जो बैंक का हो वो इंटर कर सकते हैं। फिर से कहूँगा ये ज़रूरी नहीं है कि आरबीएल का ही हो, क्योंकि आरबीएल बैंक सब जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक नेम हो गया, कौन सा ब्रांच है, और ये सब आप आगे बढ़ेंगे। और बैंक पासबुक या स्टेटमेंट की फ़ोटो खींचना है, उसको भी 300 केबी करना है, और ये अपलोड आपका हो जाएगा। करंट एकेडमिक डिटेल्स पे इसके बाद आएंगे, फिर एजुकेशनल डिटेल्स पे इसके बाद हम लोग आगे। अब देखिए जब स्टूडेंट डिटेल करंट एकेडमिक डिटेल पे आते हैं, तो नेम ऑफ कोर्स क्या आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट नाम क्या है, इंस्टीट्यूट स्टेट राज्य कौन सा है, ट्यूशन फ़ी अगर आपका लगा है वहाँ पर तो उसको भी 300 केबी में छोटा करके अपलोड करना है, ठीक है। और अपलोड ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट उसको फिर अपलोड करना है। करंट फीस कितनी है उसको अपलोड करना है। जो आपको एडमिशन मिला तो एक आपको एडमिशन लेटर मिला होगा उसको भी अपलोड यहाँ पर करना है, ठीक है। और ये भी पूछ रहा है अगर कोई आपको अन्य मिल रहा है, कोई और छात्रवृत्ति मिल रही तो दिखाइएगा, ठीक है, नहीं मिल रही तो नहीं दिखाइएगा, ठीक है। फिर एजुकेशनल डिटेल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ़ डायरेक्ट एडमिशन इज़ इन सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड द स्टूडेंट इज़ परसुइंग सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन देन प्लीज़ सेलेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड एज फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वो भर सकते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी इतना ही बता रहा हूँ, इसके बाद मेरे ख्याल से सब चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, तो आप आगे का फॉर्म बच्चों सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ के फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।